शालोम। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें आज के सुंदर दिन के लिए और उसके महान और सामर्थ्य नाम को ऊंचा उठाए। प्रभु आप सभी को आशीष करे आज के संदेश के द्वारा। आमीन। आइए हम दुआ करें। खुदा, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज का एक सुंदर दिन अपने हमें दिया, हमें अपने अनुग्रह और दया दी खुदा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इसलिए होने पाए प्रभु हमारे जीवनों के द्वारा और हमारे शरीर के अंगों के द्वारा आपकी महिमा, गौरव, स्तुति और तारीफ हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है, यहोवा का जय जयकार करो, हाँ यहोवा का ही जय जयकार करो। तो प्रभु हमारे जीवनों के द्वारा, हमारे होठों के द्वारा सदा आपका जय जयकार होता रहे। हम धन्यवाद देते हैं आज के संदेश को प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि वचन आपका है परमेश्वर। तो आपके वचन की महिमा बहुतायत से लोगों के जीवन में हो प्रभु, और आज का ये वचन, आज का ये संदेश बहुतायत से लोगों के जीवनों से बात करे प्रभु, और लोगों के जीवनों में प्रभु आशीष का कारण बने पिता। ऐसे मैं दुआ मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है आज के इस मीटिंग में, और जो भी मुझे यूट्यूब के ज़रिए सुनेंगे तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आज के संदेश को आप अंत तक सुनें, बीच में आज के संदेश को न छोड़ें। आज हम जानेंगे कि मसीह में जो हमें स्वतंत्रता मिली है, जो हमें आज़ादी मिली है, उसे हम अपने जीवन में कैसे बनाए रखते हैं और कैसे हम रख सकते हैं बनाए इस संदेश आज के इस वचन के द्वारा हम जानेंगे। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि बीच में उस संदेश को बिना अंत तक सुने न छोड़े। आमीन। तो आज हम जानेंगे आज के संदेश के द्वारा कि जो मसीह ने हमें स्वतंत्रता दी है, आज़ादी दी है, वो आज़ादी हमारे जीवनों में हमें बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज हम वचन की ओर देखेंगे। गलातियंस, गलतियों की किताब 5:1, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है और अंततः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न जुटे। आमीन। जिससे पवित्र शास्त्र में लिखा है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, तो हम उसमें स्थिर रहे। पवित्र शास्त्र में लिखा है, वचन में लिखा है कि फिर से उस जुए में न जुटे। वो कौन सा जुआ है जिसमें हम बार बार फंसते हैं, और कौन सी वो स्वतंत्रता है जो मसीह ने हमें दी है, आज के संदेश के द्वारा हम जानेंगे। और सिर्फ जानेंगे नहीं, उस स्वतंत्रता को हम अपने जीवन में लिए फिरेंगे। आमीन। तो पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है कि जो स्वतंत्रता मसीह ने हमें दी है उसमें स्थिर रहे और फिर से जुए में न जुटे। क्योंकि आज बहुत सारे लोग जिन्होंने मसीह ने उन्हें अपने पास बुलाया है, उनको अपना नाम दिया है, उनको नाम लेकर बुलाया है, उनको आज़ाद भी किया है, परंतु वो संसार की बातें, संसार के रीति रिवाज इनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। उन्हें संसार भी चाहिए और मसीह भी चाहिए, चिन्ह चमत्कार भी चाहिए, और वो संसार के जो रीति रिवाज है वो सब कुछ उनको चाहिए होता है। कोई जो मसीह है वो नाम के लिए ही कलीसियाओं में जाते हैं, वहाँ पर धन्यवाद, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परंतु उनके जीवन बदलाव की ओर नहीं बढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज जैसे हम देखेंगे कि जो इजरायली मिस्र में फंसे थे, मिस्र के राजा के बंदगी में थे, दासत्व में थे, गुलामी में थे, वो जो वहाँ पर उनको दुगना परिश्रम करना पड़ता था। जो मिस्र के राजा उनसे दुगना परिश्रम करा कर लेते थे। इसमें वो लोग बहुत ही तकलीफ में जा रहे थे। तो उन्होंने अपनी ओर से परमेश्वर को पुकारना शुरू कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं कि मिस्र के राजा ने उनको किस तरह से, उनके जीवन में कार्य, उनको किस तरह से गुलामी में रखा हुआ था, दासत्व में, बंदगी में रखा हुआ था।
इसलिए उनको जब पता चला कि हमारी ये हालत हो रही है, हमें दिन ब दिन हमें बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करना पड़ रहा है, मिस्र का राजा हमें सता रहा है, तो उन्होंने परमेश्वर से दुआ की। प्रेज़ द लॉर्ड। और उनकी दुआ परमेश्वर ने सुनी। जब हम अपने दिल से जब तकलीफ में आते हैं, परेशानी में आते हैं, तब जब हम अपने परमेश्वर के पास आते हैं तो हमारा परमेश्वर दयालु ईश्वर है। वो हमारी दुआओं को सुनते हैं, हमारी पुकार को सुनते हैं और हमें आज़ाद भी करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर भी इजरायली जो मिस्र में थे, उनकी दुआ ही परमेश्वर ने सुनी और परमेश्वर ने अपने सेवक मूसा को उनके लिए मिस्र में भेज दिया कि वो उनको मिस्र के राजा के आज़ादी से बाहर निकल आए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर जैसे मूसा इजराइलियों के पास गया, मिस्र में गया और वहाँ से उन लोगों को ले तो आया, परंतु हम जानते हैं कि कई साल इजरायली जो है, जो मिस्र के बंदगी में थे, मिस्र के राजा के बंदगी में थे, गुलामी में थे, दासत्वा में थे, तो वहाँ पर जो भी चलता था वो इजरायली लोगों के जीवन में उसका इफ़ेक्ट पड़ चुका था। और जब मूसा ने उनको मिस्र से ले गया, परंतु अपने इजरायली जो लोग हैं वो अपने मिस्र को साथ में लिए गए। मिस्र आज हम देखते हैं कि संसार को दर्शाता है। तो जो इजरायली लोग हैं मिस्र को अपने साथ ही ले गए। उन्होंने मिस्र को वही नहीं छोड़ा, परंतु उन्हीं को साथ लेकर वहाँ की आदतों को, वहाँ के देवताओं को, जो गलत स्त्रियों से, वो सब कुछ जो वहाँ पर उनके बीच में होता था वो देखते थे, वो सब वो अपने साथ ले गए। उन्होंने वहाँ के जो भी बंधने हैं, वहाँ के रीति रिवाज है, वहाँ के देवताओं की पूजा है, वो कुछ भी वो वहाँ पर छोड़े नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें अब एक नए जीवन में प्रवेश करना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए मूसा के द्वारा देने वाला है, परंतु ये जो इजरायली है वो मिस्र को अपने साथ लिए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि क्या क्या वो अपने साथ में लेके जाते हैं। ऐसा मिस्र में ऐसा क्या क्या था, कौन सी बातें थी जो इजरायली अपने साथ लिए जाते थे। हम जानते हैं पहली बात कि वहाँ की स्त्रियों को भी वो अपने साथ ले जाते हैं। दूसरे, वहाँ के देवता का प्रभाव भी उनके जीवन में पड़ता है। जैसे मूसा पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया और वो उससे वहाँ पर देर हो जाती है, तो इजरायली कहते हैं कि हारून को कहते हैं कि हमारे लिए एक देवता बनाए जो हमारी अगुवाई कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वहाँ पर भी उन्होंने एक बछड़े को, जो मिस्र का देवता था, तो वहाँ पर उन्होंने एक बछड़ा देवता के हिसाब से बनाने के लिए कहा। यानी मिस्र में जो जी बातों को उन्होंने देखा, जो वहाँ का रीति रिवाज था, जो वहाँ का स्वभाव था, वहाँ पर जो चाल चलन था, वो अपने साथ लिए फिरे। फिर उनके अंदर कुड़कुड़ाना, ये भी एक स्वभाव बन गया था उनके अंदर। जो हम देखते हैं कि मूसा को उन्होंने किस तरह से जंगल में उनको सताया था, उनके विरोध में बातें करते थे, बार बार अविश्वास को दर्शाते थे, बार बार कुड़कुड़ाना, मांगना पानी के लिए, भोजन के लिए, उन्होंने मूसा के विरोध में बात करना, उसे बहुत सताते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये भी उनकी आदत थी। तो और चौथी बात ये है कि वहाँ का एक स्वादिष्ट भोजन भी उनको याद था। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जब उनको भूख लगती थी, तो जब मूसा ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना बरसाया, परंतु हम देखते हैं फिर भी इजरायली लोग उस मन्ना से ज़्यादा, जो स्वर्गीय आशीष थी, स्वर्गीय भोजन था, उससे ज़्यादा इजरायली लोगों को याद आता था जो उन्होंने मिस्र में स्वादिष्ट भोजन, मच्छी, ये सब जो नॉनवेज फूड था, लहसुन, ये सारे स्वादिष्ट भोजन उनको याद आते थे। और वो उसकी भोजन को, उस स्वादिष्ट को, उसके टेस्ट को नहीं भूले थे।
ये भी वो अपने साथ ही लिए गए थे। इस बीच में वो ये भूल गए थे कि परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग से मन्ना बरसाया है। वो ये इस सांसारिक भोजन से कहीं कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण और अच्छा है। परंतु वो उनको जो आदत लगी थी, उनका जो स्वभाव बन चुका था, वो स्वभाव उन्होंने अपने साथ ही लिए फिरे थे। तो इन सारी बातों के कारण हम जानते हैं कि इजरायली प्रॉमिस लैंड तक जो परमेश्वर ने इजरायलियों को देश देने का वादा किया था, उस देश तक वो नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनका स्वभाव जिस बंदगी से, जिस गुलामी से, जिस दासत्वता से, जिस जो जो उनको जो दुगना परिश्रम करना पड़ता था, जो हार्डवर्क मिस्र का राजा उनसे करना पड़ता था, इनसे जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको छुटकारा दिया था, परंतु इनको सिर्फ वो छुटकारा चाहिए था, परंतु अपने जीवन में इन्हें बदलाव नहीं करना था। भाइयों और बहनों, जब हम मसीह को अपने जीवन में परमेश्वर करके स्वीकारते हैं, वो हमारा परमेश्वर बन जाता है, तो वो हमारे जीवन में बदलाव को चाहता है कि हम अपने जीवन में बदलाव कैसे लाएं। अगर हम अपने जीवन में पुरानी बातों को, इसलिए कोरिन्थियों की किताब 5:17 में लिखा है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। जब हम मसीह में आते हैं तो हमारा पुराना स्वभाव नए में बदलना चाहिए, मसीह के स्वभाव में बदलना चाहिए। अगर हम अपने पुराने स्वभाव में, उस बंदगी में, संसार के हर एक कार्य में, शरीर के कार्यों में फंसे हुए हैं, और वही हम मसीह में आने के बावजूद भी हम अपने जीवन में उन्हीं बातों को कर रहे हैं, तो क्या हम बदले हुए हैं? क्या मसीह का स्वभाव हम में आया हुआ है? क्या वो मसीह का जीवन हमें दिखाई दे रहा है? अगर हम संसार में होते थे, जब लोग संसार में होते हैं, जब मसीह के आने से पहले तो हम झूठ बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, चुगली करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, अक्षमा, नफरत, चोरी, व्यभिचार, ऐसी अन्य बातें लोगों के हमारे जीवनों से होती रहती थी। परंतु जब हम मसीह में आते हैं तो क्या यही बातें, यही बंधनें हमारे जीवनों में है? तो हमें अपने आप को जांचना है कि मसीह में मैं बदला कहाँ हूँ या मैं बदली कहाँ हूँ। अगर इन्हीं बातों में फॉलो कर रही हूँ, इन्हीं बातों में मैं चल रही हूँ, तो क्या मैं मसीह में अपने जीवन को बदली हूँ या बदलाव मुझे देख रहा है? पहले कोई लोग जब मसीह आने से पहले कोई झगड़ते थे, मसीह आने के बाद भी उनका झगड़ा जारी है। क्या बदलाव है? बंधने जो हम करते थे वहाँ पर पाठ पूजा, बाइबल कहता है कि सब पाठ पूजा या मूर्ति पूजा ये सब करना ही पाप नहीं है, परंतु परमेश्वर की बात न मानना, उसकी आज्ञा न मानना भी एक पाप ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर हम संसार के बंदगी से छूट गए हैं और परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया है, अभी तुम्हें बंधनों में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मसीह में आज़ाद हो चुके हो, तो क्या वो आज़ादी हमारे जीवन से दिख रही है? हम जो संसार में करते थे वही हम मसीह में आने के बाद कर रहे हैं, तो क्या हम आज़ाद हुए हैं? पवित्र शास्त्र में हम वचन को देखेंगे, 8:13 में लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शरीर के कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। शरीर के कामों के लिए अवसर बने। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें स्वतंत्रता दी है, आत्मिक रीति स्वतंत्रता दी है, शारीरिक रीति छुटकारा और स्वतंत्रता दी है, तो वो अगर स्वतंत्रता हम में नहीं है, स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया है, अगर उस बुलाहट को हम अपने जीवन में अमल नहीं करते हैं कि मसीह ने मुझे स्वतंत्र होने के लिए बनाया गया है, बुलाया है, परंतु फिर भी हम शारीरिक बातों में फंसे पड़े हैं। जैसे मैंने शरीर के कामों के बारे में कहा, हम जान भी सकते हैं, गलतियों की किताब 5:22-23 में शरीर के और आत्मा के दोनों कामों के बारे में, दोनों फलों के बारे में लिखा गया है।
तो अगर हम शरीर के शारीरिक बात कामों के को अवसर देते हैं, मतलब हम मौका देते हैं शरीर के कामों को होने का, हमारे द्वारा वो प्रकट हो जाए और लोग उन्हें हमारे अंदर देखें, अगर उसको अवसर देते हैं हम, तो क्या हम परमेश्वर के संतान होते हैं? हमें अपने आप से सवाल करना है कि जब मैं मसीह में बुलाई गई हूँ तो मेरे अंदर एक बदलाव दिखाई दे। अगर मैं अभी भी शारीरिक रीति में, शारीरिक बातों में चल रही हूँ, हाँ मैं ये मानती हूँ कि सभी लोग जो लोग जल्द से जल्द किसी का छुटकारा नहीं होता है, हर कोई परिपक्व नहीं है, हम बाइबल के द्वारा जानते हैं, परंतु हम कोशिश कर सकते हैं। अगर हम जानबूझकर झूठ बोलते रहेंगे तो क्या हम कोशिश कर रहे हैं कि हम झूठ से छूटे? जहाँ ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पर भी हम झूठ बोल रहे हैं, तो क्या हम कोशिश कर रहे हैं कि मैं झूठ न बोलूँ? अगर हम कोशिश करेंगे कि हम झूठ न बोले तो हमारे सामने ऐसा मौका ही नहीं आता है कि हमें झूठ बोलना पड़े। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर हम कोशिश करेंगे कि मुझ में से शारीरिक बातें, शारीरिक काम न हो, शरीर के काम प्रकट न हो, तो मैं कोशिश करूंगी और परमेश्वर हमें अनुग्रह देते हैं। जब हम कोशिश करते हैं कि हाँ प्रभु मुझे झूठ नहीं बोलना है, हाँ प्रभु मेरे मुख से गाली नहीं निकलनी चाहिए, मैं स्वयं चाहती हूँ कि मुझ में बदलाव आए और ये जो शरीर के काम है मुझ में से निकल जाए, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमें बदलने में सहायता करते हैं। परंतु बदलाव हमें स्वयं को करना है कि जब हम कदम बढ़ाते हैं बदलाव करने का, तब परमेश्वर उसमें हमारी सहायता करते हैं उस बदलाव के लिए। मगर हम जब बदलना ही नहीं चाहते हैं, फिर से उस संसार के बंदगी में फंसना चाहते हैं, उसी बातों को फॉलो करना चाहते हैं, तो हम अपने जीवन में दासत्व का जीवन में ही पड़े रहते हैं, परंतु मसीह की स्वतंत्रता को हम नहीं अपना पाते हैं, क्योंकि बदलाव हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि कोई भी जल्दी नहीं होता है, परंतु कदम उठाने से सफलता ज़रूर मिलती है। तो हमें कदम उठाना है। जब इजरायली मूसा को सताते थे, हर बार में कुड़कुड़ाना, उसके विरोध में बातें करना, मांगे करना, छोटी छोटी बातें जब उनके जीवन में नहीं होती थी, खाने को नहीं मिलता था कुड़कुड़ाते थे, पीने को नहीं मिलता था कुड़कुड़ाते थे, उन्होंने जैसे मूसा को परेशान ही कर दिया था। तो हम जानते हैं कि इजरायली लोग जिनको परमेश्वर लेकर जाना चाहता था पूरी तरह से, तो ये क्या जा पाए जहाँ परमेश्वर ने उनको देने का वादा किया उस देश में? नहीं भाई और बहनें, इनके सभी इजरायलियों की लोथें जो है उसी जंगल में पड़ी रही, वो नहीं जा पाए उस जगह तक, जो उस देश तक जो परमेश्वर ने उन्हें देने का वादा किया है। ये इसी कारण, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा कि हम जाने कि हम कैसे आज़ाद हुए हैं, ये लोग उस कारण नहीं जा पाए क्योंकि उनके जो शरीर के काम, शारीरिक भावनाएं, शारीरिक लालसाएं, वो सब जो वो अपने साथ लिए फिरे थे, वो उन्होंने वहाँ पर प्रकट करी और इन्हीं के कारण वो उस देश तक नहीं जा पाए। वही अविश्वास के कारण, कुड़कुड़ाने के कारण, व्यभिचार के कारण, एक दूसरे के विरोध में, मूसा के विरोध में बात करने के कारण, भोजन के लिए लालसा रखने के कारण, ये सारी बातों के कारण इजरायली लोग उस वादे किए हुए देश तक नहीं जा पाए। प्रेज द लॉर्ड। ये इनके उन शरीर के कामों के कारण हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने वहाँ उनको मरने के लिए नहीं, उनकी लोथें उस जंगल में ही रही इसलिए नहीं, परंतु परमेश्वर ने उनको आज़ादी के लिए ही बुलाया था कि वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाए, एक नए देश में जो परमेश्वर ने उन्हें रखा हुआ था उनके वो भागीदारी हो पाए। परंतु वो उनके उस भागीदारी नहीं हो पाए, उनकी पीढ़ी वहाँ पर पहुँच जाती है। प्रेज द लॉर्ड। तो जो हम परमेश्वर में, अगर हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, इन बातों से हम बचना चाहते हैं, एक दासत्व की ज़िंदगी से छूटकर हम एक आज़ादी की, एक स्वतंत्रता की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो हमें शरीर के बातों को अवसर नहीं देना चाहिए, शरीर के कामों को अवसर नहीं देना चाहिए, परंतु परमेश्वर से प्रार्थना करें
कि हम में सभी में कहीं ना कुछ ज़रूर होता है। किसी में ज़्यादा आदतें होती है, किसी में कम होती है, परंतु हम उसे बढ़ने का अवसर न दें, उन्हीं में रहने का अवसर न दें, परंतु उनसे छुटकारा पाने का अवसर मिले। परमेश्वर हमें उन बातों से स्वतंत्र करे। इसलिए हमें गलतियों में लिखा है कि मसीह ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया है। तो इस शरीर की बातों से परमेश्वर हमें स्वतंत्र करके हमें एक आज़ादी की जिंदगी, आत्मा में आज़ादी, स्वतंत्रता देना चाहता है। उस स्वतंत्रता को हम प्राप्त करने वाले और उसके अनुसार जीवन जीने की कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं। कोशिश करते हैं तो कामयाबी भी ज़रूर मिलती है। एक एक करके हमारे जीवन से वो सांसारिक बातें और शारीरिक काम दूर होते जाते हैं जब हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा कदम उठाना, बदलाव की ओर बढ़ना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और परमेश्वर से जब हम दुआ करते हैं तो परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह के द्वारा बचाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से हम देखेंगे रोमन की किताब 8 में 6 से 7 में लिखा हुआ है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, वरना आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न ही हो सकता है। और जो शरीर की दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर रोमियो की किताब 8 में 6 से लेकर 8 में लिखा हुआ है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम सोचेंगे कि क्या हम ये सारे शरीर के काम करते हैं तो क्या मर जाते हैं? भाइयों और बहनों, यहाँ पर शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, मतलब हमारी आत्मिक रीति मृत्यु के बारे में है। क्योंकि आत्मिक रीति हम मर जाते हैं, क्योंकि शरीर के कामों को हम अवसर देते हैं, शरीर के कामों में हम पड़े रहते हैं, तो क्या हम आत्मिक रीति परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? आत्मिक रीति क्या हम परमेश्वर के निकट आ सकते हैं? बाइबल में लिखा है, शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो जो आत्मिक बातों को, प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, कृपा, दयालु, ये सब जो आत्मिक बातें हैं, आत्मा के फल है, इन पर मन लगाना शांति भी है और जीवन भी है। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे जीवनों से शांति गायब रहती है। हम लोगों से मिलते हैं तो दिखावटी के लिए प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, भाई आप कैसे हो, सब कुछ पूछते हैं, पर हमारे अंदर की गड़बड़ी हम ही जानते हैं कि हम अंदर से कितने अशांत हैं। बाइबल कहता है कि जब हम शरीर की बातों पर मन लगाते हैं तो हमारे अंदर से एक अशांति हम में भरी हुई होती है। हम एक दिखावटी का जीवन और लोगों को ज़रूर दिखा सकते हैं, पर हकीकत स्वयं हमको पता होती है कि मैं कैसी चाल चलती हूँ या चलता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना, आत्मिक बातों पर मन लगाना जीवन और शांति है। अगर हम अपने जीवन में जीवन और शांति को पाना चाहते हैं, जो परमेश्वर ने कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो अनंत काल का जीवन पाएंगे, तो ये वो जीवन है जब हम आत्मा की बातों पर, आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं, वो हमारे लिए जीवन और शांति का सोता बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो शरीर के बातों पर मन लगाता है वो परमेश्वर से बैर रखता है। भाइयों और बहनों, जो शरीर की बातों पर मन लगाता है, मतलब उसे वही बातें करना अच्छा लगता है, उसका मन उन्हीं बातों में फंसा हुआ रहता है, तो वो परमेश्वर से बैर रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि न तो वो शारीरिक व्यवस्था को अधीन है और न ही हो सकते हैं, क्योंकि शरीर की दशा में है। जो परमेश्वर को प्रसन्न, ऐसे लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हमें लगता है कि हम अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, परंतु वाकई में जो लोग शारीरिक दशा में ही फंसे हुए हैं, वो आत्मिक रीति, आत्मिक दशा में हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम स्तुति आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर से गवाही कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु उससे भी महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन के द्वारा हमारा परमेश्वर खुश हो जाए। जैसे एक बच्चा एग्ज़ाम में
या कोई और कोर्स करता है, उसमें अगर वो अच्छे मार्क्स से पास होता है तो उसका पिता उससे खुश होता है और उसकी मेहनत जो उसने की है उसका प्रतिफल उसे मिलता है और एक पिता को उस बात का आनंद मिलता है कि मेरे बच्चे ने अच्छी तरह से रिजल्ट लाया। उसी तरह से जब परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता होने के लिए बुलाया है, अगर उस स्वतंत्रता, उस आज़ादी की जीवन में हम अपने जीवन को जिएंगे और आत्मिक रीति हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवनों से खुश होता है। कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण बात है कि हमारा परमेश्वर, जो हमारा प्रेमी पिता है, वो हमारे जीवनों से प्रसन्न हो, न कि हम उससे बैर रखें। क्योंकि जब हम शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं तो परमेश्वर से बैर रखते हैं। इस बात को जानना है कि अगर अगर हम अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के नाम से अपने जीवन में स्वीकार करते हैं कि वो हमारा छुड़ाने वाला है, बचाने वाला है, छुटकारा देने वाला है, चंगाई देने वाला है, तो ये जो परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं, जब हम मसीह में आते हैं तो उस परमेश्वर के लिए हमारा कितना काम बनता है कि हम उस परमेश्वर को खुश रखें, वो परमेश्वर हमारे जीवन से खुश हो। अब बाइबल में लिखा है कि शरीर पर मन लगाते हैं वो परमेश्वर से बैर रखते हैं। तो भाइयों और बहनों, अगर हम अपने जीवन में शरीर की बातों और शरीर की लालसाओं में ही फंसे पड़े हैं, उन्हीं उन्हीं आदतों में हम अपने मनों को लगाते हैं, हमारा मन वही करने के लिए लगता है, तो हम परमेश्वर से बैर रखते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन से खुश नहीं होते। हमें लगता है, ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि हाँ, हमारा परमेश्वर हमसे खुश है। पर कभी इस बात को जानने की कोशिश करें, जो आत्मिक रीति जीवन को जीते हैं उनको पता होता है। जो लोग, जो प्रचारक, जो मसीह लोग, जो सेवक, बिशप हो, जो भी आत्मिक रीति परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, उनको पता होता है कि जब उनके जीवन से शरीर के काम होते हैं तो उनको अपने गलतियों का पता चल जाता है कि आज मैंने ऐसी गलती की जो मेरे खुदा को प्रसन्न नहीं थी। तो जो लोग आत्मिक रीति जीवन जीते हैं, उन्हें परमेश्वर का आत्मा दस्तक देता है कि कहाँ तुम गलत कर रहे हो और कौन सी गलत चाल तुम चल रहे हो। परमेश्वर के लिखा है वचन में कि तुम में मसीह का सा स्वभाव हो। भाइयों और बहनों, हमारे पिता का स्वभाव में अगर हम बनने की कोशिश करेंगे तो हमारे पिता का स्वभाव हमें भी आएगा। अगर हम उसके स्वभाव में कोशिश करेंगे कि हाँ पिता, तेरा स्वभाव मुझ में आए, तो वो परमेश्वर हमें अपने स्वभाव से भी भरता है। आमीन। तो जो शारीरिक दशा में है, उस परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते हैं। जो शारीरिक दशा में जीवन को जीते हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते अपने किसी भी काम के द्वारा, ना सेवकाई के द्वारा, ना जो अगर किसी को स्तुति आराधना की सेवकाई दी हो, प्रचारक की, इवेंजलिज्म की, प्रॉफिट की, प्रोफेसी से, सुसमाचार की जो भी सेवकाई दी हो, और जो मसीह जो लोग होते हैं उनको भी जो भी काम करे होते हैं, अगर हम शारीरिक दशा में होकर उस काम को करते हैं तो परमेश्वर हमारे किसी भी बात से प्रसन्न नहीं होते हैं। वो सिर्फ हम करते हैं क्योंकि हम उस समझ को सीखते हैं, प्रचार को सुनते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं और हम करते हैं, परंतु उससे परमेश्वर को हम खुश नहीं करते हैं। अपने आप को और लोगों को कर सकते हैं परंतु परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर को खुश करने के लिए आत्मिक रीति, आत्मिक दशा में हमें उन्नति को प्राप्त करना, बढ़ना, अपने अंदर बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड। 8:16 में लिखा है, आत्मा आप ही हमारे साथ ये गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, और ऊपर लिखा है 14 में, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। 8:14 में लिखा है कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो आज हमें संदेश के द्वारा समझे कि क्या मैं आज़ाद हुई हूँ। आज़ाद हुई तो परमेश्वर के इन बातों को हम अपने जीवन में लिए फिरेंगे।
अगर हम दासत्व की ज़िंदगी को जीना पसंद करते हैं, उन्हीं को जीवन को चाहते हैं, तो हम आज़ाद नहीं हुए हैं। आज़ादी का मतलब ये है कि जो परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता की है, आत्मिक रीति शारीरिक रीति जो उसने हमें स्वतंत्रता दी है, उस स्वतंत्रता को हम अपने जीवन में ले। बाइबल में लिखा है, इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, उसकी आत्मा के अगुवाई में चलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने अपनी आत्मा सहायता के रूप में हमें दी हुई है, जो पवित्र आत्मा हमारे लिए हमारे अंदर रहती है और चलती फिरती है, वो हमारी अगुवाई करती है। अगर हम उसके अनुसार उसके सुनकर अपने जीवन को बिताते हैं, तो इसके लिए लिखा है, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आज हमें अपने अपने से जानना है, अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या मैं परमेश्वर के आत्मा के उसकी अगुवाई में चलता हूँ या चलती हूँ। अगर हाँ, तो भाइयों और बहनों, हम मसीह के एक सही जिंदगी और सही राह पर चल रहे हैं। परंतु अगर नहीं, तो हमें कोशिश करनी है कि मैं मसीह के सही राह पर चलूँ और संसार की बातों से छूट जाऊँ और एक आज़ादी की ज़िंदगी जीऊँ, जो मसीह ने मुझे स्वतंत्रता दी है, छुटकारा दिया है, चंगाई दी है, उसमें मैं उस बात में मैं बनी रहूँ और उस बात में मैं और उस आज़ादी की ज़िंदगी को अच्छे से जीऊँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जितने लोग मसीह के आत्मा के चलाए चलते हैं, वही मसीह के पुत्र कहलाते हैं। अगर आज हम मसीह के आत्मा के अगुवाई में चलते हैं, तो हम मसीह के पुत्र और पुत्रियां हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें अपने जीवन में बदलाव की ओर बढ़ना है। स्वतंत्रता यही है कि हमें पूरी तरह से जो परमेश्वर ने आज़ाद किया है, तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है, हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। हमें परमेश्वर ने आज़ाद किया है, तो क्यों हमें वो बातें बार बार करनी है। जो आज़ादी में बुलाए गए हैं, उन्हें आज़ाद जीवन जिए हम। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर आज के संदेश के द्वारा आप सभी को आशीष करे और हम अपने जीवन में जानने की कोशिश करें कि मैं आज़ाद हूँ। इसलिए मैं बार बार उन सारे शारीरिक दशा, शारीरिक रीति रिवाज, संसार की बातें, संसार के रीति रिवाज, शरीर के द्वारा होने वाले काम, इनमें न फंसूं, परंतु मसीह की स्वतंत्रता, मसीह की छुटकारा, मसीह की चंगाई जो मुझ में और मसीह का नाम और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो स्वर्गीय आशीष जो हम सभी को मिलने वाली है, उसके वारिस बनने के लिए हम तैयार हो जाए। उस जगह पर जाने के लिए हम तैयार हो जाए जो हमारे परमेश्वर ने हम सभी भाई बहन मसीहों के लिए तैयार करी है। क्योंकि जैसे यूहन्ना की किताब 14 में लिखा है कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए और वापस मैं तुम्हें ले जाऊँगा। तो जो मसीह में बुलाए गए हैं, जिन्होंने मसीह को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर स्वीकार किया है, वो उन्हें ले जाने के लिए भी बादलों पर ज़रूर आने वाले हैं। उसके लिए, उसके साथ हो लेने के लिए हमें तैयार होना है आत्मिक रीति। अगर हम शारीरिक दशा में फंसे रहेंगे, तो हम उस सामर्थ्य में परमेश्वर के पास जाने वाले नहीं बन पाएंगे। क्योंकि हमारा जो मन है वो शारीरिक रीति में फंसा पड़ा है, तो हम उस सामर्थ्य में भरकर परमेश्वर के साथ बादलों में उठाने वाले नहीं बन पाएंगे। इसलिए भाइयों और बहनों, आज के संदेश को सुनकर अपने अपने जीवन में एक बदलाव की ओर कदम बढ़ाएं, क्योंकि हम स्वयं को बदलना बहुत ज़रूरी है। जब हम स्वयं बदलेंगे तो हमारा प्रभाव और उन तक भी पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे गलतियों की किताब 6:6 में लिखा है कि जो वचन की शिक्षा को पाता है, वो अच्छी वस्तुओं को सिखाने में सहभागी होता है। जो भी वचन की शिक्षा को पाता है, वो हमें अच्छी ही बातें हम औरों को सिखा पाएंगे, क्योंकि जो हम लोगों के अंदर होता है वही वहाँ ही बाहर आता है। इसलिए अगर हम वचनों के भंडार से, परमेश्वर के प्यार से भरे हुए हैं, तो हमारे जीवन से वही प्रकट होगा, हमारे मुख से वही प्रकट होगा। इसलिए हम शारीरिक बातों को अवसर न दें, परंतु आत्मिक बातों में उन्नति करें, आत्मिक फलों में भरते जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रभु आप सभी को आशीष करें। आज के इस संदेश को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाया जाए और हर एक आशीष का कारण बने। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम दुआ करेंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। होने पाए प्रभु आपकी जय जयकार स्तुति और तारीफ परमेश्वर। सच में प्रभु तू हमें बना, हम अपने आप में प्रभु एक बदलाव किया और बड़े परमेश्वर, क्योंकि हमारे जीवन में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है परमेश्वर। वो बदलाव प्रभु आप अपने अनुग्रह के द्वारा हम सभी में परमेश्वर करे प्रभु, जो आज के संदेश को सुन रहे हैं और सुनेंगे उनके जीवन में भी पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपके नाम में आपके वचन के द्वारा ये छुटकारा है परमेश्वर। तो प्रभु सभी को परमेश्वर दासत्व की बंदगी के जीवन से छुटकारे के जीवन में आप ले आए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमें छुड़ाने वाले, बचाने वाले, उद्धार करने वाले परमेश्वर हो खुदा। तो हम धन्यवाद देते हैं कि हर एक सुनने वाले का पूरी तरह से छुटकारा होने पाए परमेश्वर। पूरी तरह से हम उस स्वतंत्रता को जाने प्रभु, जो आपने हमें आपके नाम से दी है परमेश्वर, जो आपके नाम में है प्रभु यीशु। उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। साथ ही साथ हम प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर, सुनने वालों में से प्रभु कोई भी किसी भी बात के तकलीफ में हो प्रभु, बीमार हो प्रभु, तो बीमारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। अगर कोई भी बीमार है परमेश्वर, शारीरिक दशा में बीमार है परमेश्वर, आत्मिक दशा में बीमार है परमेश्वर, तो हम उसके ऊपर प्रभु छुटकारे को बोलते हैं कि वो चंगे हो जाए यीशु मसीहा के नाम से। प्रभु कोई भी दुष्टात्मा से ग्रसित है परमेश्वर, तो उन्हें छुटकारा मिले, उन दुष्टात्मा की ताकत उनके शरीर से बाहर निकल जाए यीशु मसीहा के नाम से। खुदावंत मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। कोई भी अशांत है परमेश्वर, दुखित है, बोझ से है, तकलीफ में है परमेश्वर, यीशु के नाम में प्रभु आज उनका छुटकारा हो जाए प्रभु, उन्हें आनंद शांति मिले पिता। उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये सारी प्रार्थना प्रभु आपसे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आपने सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में सब मिलकर कहे आमीन। प्रभु आप सभी को स्वस्थ भला चंगा रखे। अगर आपने मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रेज़ द लॉर्ड।